और संगीता सचान जी से मैं चाहूँगा, हमारी बहन संगीता सचान जी से मैं चाहूँगा गायक हैं उनका आकर के माल्यार्पण और स्वागत करें श्रीमती संगीता सचान। और इसी माल्या और छत्रपाल जी से मैं चाहूँगा कि अमृतलाल जी यादव जी का छत्रपाल जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। जो मैडम बैठी हुई हैं सभी लोग करतल बोलते स्वागत करेंगे, करके स्वागत करें। समय अभाव है कि वो सर का आकर के माल्यार्पण करके स्वागत करें और जल्दी जल्दी आकर के जयप्रकाश जी से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण महेंद्र मौर्य जी, वीर महेंद्र जी, इंद्रसेन जी, कीर्तनाथ सिंह, राजीव सिंह जी, अजय कुमार जी, कुलदीप कुलभूषण जी, राजीव श्रीवास्तव जी। जिन जिन लोगों का नाम लिया गया है वो थोड़ा सा जल्दी करें। हेमंत जी, ब्रजेश जी, राजेश जी पहले से अंगवस्त्र पहना करके स्वागत अभिनंदन। और राजेश जी से ही चाहूंगा भारती त्रिपाठी जी का स्वागत करें और डाक प्राचार्य श्रीमती आरती गुप्ता जी का अंगवस्त्र देकर और मैं चाहूंगा कि तीनों सर को बीएसए सर और वर्तमान बीएसए महोदय का और आप लोग तालियां बजा करके स्वागत करते रहे। बहुत अच्छा। और भाई साहब श्री आलोक यादव जी का राजेश जी द्वारा आदरणीय बीएसए साहब जो आज हम लोगों के बीच से विदा हो रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि मैं बेसिक परिवार से तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो आपकी कार्य शैली को देखा है, जो मैंने महसूस किया है, शायद मेरी जानकारी में जिस तरह की परिस्थितियों में शिक्षक काम कर रहा है और शिक्षक को बिना प्रताड़ित किए हुए, बिना किसी प्रकार की प्रताड़ना के, बिना किसी प्रकार के शोषण के जिस प्रकार से जनपद को आपने संरक्षण दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी बेहतर संरक्षण हमारी नवागंतुक बीएसए महोदया से प्राप्त होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जिस प्रकार से निवर्तमान बीएसए साहब
ने निष्कलंक किसी प्रकार का धब्बा लगे बिना अपने कार्यकाल को पूरा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में पुनः इसी जनपद में और बड़े पद पर आप पुनरागमन होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। अंगवस्त्र देकर के स्वागत अनुराग जी द्वारा दो मिले थे हमारे यहाँ, एक खराब है, एक ऑन ही नहीं हो रहा है। अब बुके देने का स्वागत करें। बुके देने और गिफ्ट देने का कार्यक्रम लगभग समाप्त हुआ। अमृतलाल यादव जी डाक प्रवक्ता, समस्त डाक प्रवक्ताओं की टीम द्वारा के साथ केशव सर का स्वागत। और बुके देना और गिफ्ट देने का कार्यक्रम का परिवार है। मेरे पास दूसरा वर्जन है आपको बताने के लिए। आपके पास वर्जन है आपके विभाग से जुड़ा हुआ, मेरे पास वर्जन है घर से जुड़ा हुआ। और मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई में इन्होंने आपके इस परिवार को अपने परिवार की तरह ही समेटने की कोशिश की। कई बार मैंने शिकायत भी की कि आप हमारा टाइम अपने उस परिवार को देते हो, तो कहते नहीं ज़रूरी है, थोड़ा सा देना पड़ेगा। और अच्छा लग रहा है मुझे आज आप लोगों का ये प्यार और साथ देख के कि ये कहना कि बहुत अच्छा है फतेहपुर, उसको आज महसूस करना कि वाकई में आपने दिल से चाहा है, दिल से सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो बेशक दोबारा फतेहपुर आना चाहूँगी आप लोगों के बीच, क्योंकि आपने इतना प्यार सम्मान दिया है कि हमेशा याद रखेंगे, हमेशा। आप सभी से परिचय हुआ और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोगों ने आपस में कर लिया था मुलाकात, जब चार्ज का हस्तांतरण हो रहा था, फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि इसके बाद मुलाकात ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इस कार्यक्रम की वजह से हम तीनों लोग एक साथ बैठे हैं। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि एक फ्रेज़ है कि लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी स्वयं की तारीफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, और यदि अन्य कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है इसका मतलब है कि जो भी आपने काम किया है उसमें अपना 100% दिया है। तो निसंदेह का कार्यकाल जो है वो बहुत शानदार रहा। वो इस आयोजन से ही समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके दिलों में जो जगह बनाई है उसको मैं
टीम सिर्फ कहने की बात नहीं है कि टीम है, परंतु जब कार्य पे आए तो आप हमारे विरोधी, ऐसा नहीं होता। टीम उसका मतलब है कि आप जब एक्चुअल में काम कर रहे हैं तो जो भी बाधाएं बीच में आ रही हैं उसको हम लोग मिल बांट के सुलझा रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो निस्संदेह जनपद जो है उसकी स्थिति अच्छी ही होती जाएगी और जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, आप लोगों को हमेशा मिलेगा। किसी भी स्तर पे, जैसे अभी मैंने सुना कि कभी सर ने प्रताड़ित नहीं किया और कभी मानसिक शोषण नहीं किया, तो आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। जी, बस ये है कि हम लोग, आप हमारे हैंड्स हैं। जो जनपद की स्थिति यहाँ पे बेहतर है और कई पॉइंट्स पे बेहतर नहीं भी है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर से ही कार्य नहीं हो सकता। तो ये आप सबके सहयोग से, ये जो हमारा फतेहपुर का पूरा शिक्षा विभाग है, इसके सहयोग से ही जो स्थिति है वो बेहतर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का सहयोग ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा और उसके बाद हम लोग मिलकर काम करेंगे और जो स्थिति है उससे भी बेहतर स्थिति पे लाएंगे जनपद को। धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डाइट प्रचारक मैडम श्रीमती आरती गुप्ता जी, हमारी जो नई BSA नवागंतुक श्रीमती भारती त्रिपाठी जी, पीओ साहब श्री प्रवीण यादव जी, मेरी अपनी मैडम साधना यादव, छोटे भाई आलोक, मेरे बच्चे और हमारा डाइट का पूरा परिवार, संजीव, अमरीक, सभी लोग जितने भी यहाँ पे उपलब्ध लोग हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। और बहुत ही जितने भी लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया उन सबका तहे दिल से स्वागत कि आप लोगों ने इतनी एक अच्छी परंपरा को चलाते हुए इस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि मेरी विदाई भी हो रही है, न्यू BSA मैडम का स्वागत भी हो रहा है और वो भी प्राचार्य मैडम की अध्यक्षता में। तो ये अपने आप में एक बहुत एक बेसिक शिक्षा परिवार की जो स्पिरिट है, जो भावनाएं हैं, जो एक ताकत है, वो एकता में ही है और ये परंपराएं आगे भी चलती रहेंगी निसंदेह। मेरा जो भी पीरियड रहा, मेरी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी। नई BSA मैडम से पूरी अपेक्षाएं भी रहेंगी, क्योंकि फतेहपुर में 1 साल का कार्यकाल दिखाने के बाद मेरा भी अपना पर्सनल अटैचमेंट हो गया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारा जो नया बैच है 2020 का जो PES का बैच है वो अपने आप में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस समय मेरे बैच के करीबन 50 लोग, हमारा पूरा 90 के आसपास का बैच है और 75 जिलों में से मेरे ख्याल से हम लोग 45-50 लोग पक्का सभी किसी न किसी ज़िले में हैं और जो लोग हेडक्वार्टर्स में भी हैं, डाइट संस्थान में भी हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्यकाल अपना चल रहा है। नए तरीके का एक माहौल डेवलप हो रहा है पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में। जैसा कि अभी कई लोग कह रहे थे, मैडम ने भी कहा कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में भी कहा कि किसी तरीके का शोषण या दबाव या प्रेशर देके काम नहीं किया गया। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली मी, मतलब मेरा अपना जो तरीका था वो था ही, मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से था, मगर पूरा जो नया बैच देखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता। आज कोई जिसने 2005 में क्रिकेट देखी होगी, 2010 तक क्रिकेट देखी होगी, क्रिकेट वाले खिलाड़ी धीरू हैं यहाँ पे। तो उस समय एक टाइम था जब कोई इमेजिन नहीं करता था कि सचिन तेंदुलकर नहीं रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहेगा तो इंडिया वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी। एक मन में डाउट आता था जब विदाई होती थी। आज भी हम लोग सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा चला गया, विराट कोहली चला गया तो क्या होगा, मगर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ह्यूमैनिटी का एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नया तरीका, एक हमेशा का एक सतत प्रक्रिया है। जो भी कुछ नया आता है वो बेहतर ही होता है। तो जो मेरा ये पूरा नया बैच है, नई BSA मैडम है, नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं ये आप लोगों से वादा कर सकता हूँ कि मैडम का कार्यकाल मेरे से बेहतर रहेगा और यही अपेक्षाएं, यही शुभकामनाएं मेरी रहेंगी। ये हो गया मैडम की साइड की चीज़। बीइंग अधिकारी, हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी, या जिस तरीके से हम लोग पूरे एक बेसिक शिक्षा परिवार को एक जिले में चलाते हैं, सेम एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरे शिक्षक परिवार से, जितनी शिक्षिकाएँ यहाँ रिस्पेक्टेड शिक्षिकाएँ, हमारे शिक्षक भाई बैठे हुए हैं, ब्लॉक और संघ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और जो भी कर्मठ शिक्षक यहाँ पे हैं, डाइट का परिवार है, हमारी भी अपेक्षाएं आपसे ये कि नए तरीके से, नई सोच के साथ आपको विभाग को आगे बढ़ाना है। पिछले 5-6 साल में एक शानदार तरीके से
माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मैंने आदरणीय विजय किरण आनंद साहब के साथ काम किया है। अभी आदरणीय जी मैडम में बहुत सारे नवाचार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कितने सारे पोर्टल बनाए गए हैं। एरियर का पोर्टल हो गया है, मानव संपदा का पोर्टल हो गया है। नहीं तो आज से कुछ सालों पहले आदमी को छुट्टी लेने के लिए कागज लेके दौड़ना पड़ता था। एरियर आपके खातों में जा रहा है, वेतन आपके खातों में जा रहा है। अब नई चीज़ आ गई है जिसका संशय कई शिक्षक भाइयों और बहनों के मन में हो सकता है या शिक्षा परिवार में हो सकता है कि टैबलेट और सिम हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये पुरानी मानसिकता मैं कहूँगा, ये मेरा अपना मत है। आप लोग हो सकता है कोई सहमत हो कोई ना सहमत हो, मगर एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे तो टैबलेट सिम टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आप खुद अपना जीवन बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चला सकते। कोई व्यक्ति मुझे वादा करेगा कि बिजली को भी अगर छोड़ दें तो कोई पूरे दिन में बिना इंटरनेट के कोई शिक्षक रहता होगा। आपकी कोई व्यक्ति आज की डेट में बैंक नहीं जाता है, पैसा व्हाट्सएप से ट्रांसफर हो रहा है, पैसा गूगल पे से ट्रांसफर हो रहा है, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से संभव हो रहा है। आप वर्ल्ड कप लाइव देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी फायदा ही करती है। जो टेक्नोलॉजी फायदा नहीं करेगी वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। कोडक एक कंपनी थी, कोडक ने जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल में कैमरा आया तो उन्होंने इसको डिस्करेज किया। कोडक एक बड़ी कंपनी थी, आप लोगों को याद हो, कोडक कैमरा आता था, कोडक की रील आती थी। तो कोडक जब आया तो जब मोबाइल में कैमरा आया तो उन्होंने इग्नोर किया कि ये 12 मतलब वो उस समय कितने 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, छोटे कैमरा, तो उन्होंने कहा ये फेल हो जाएगा। उन्होंने अपने को अडेप्ट नहीं किया। मोबाइल कंपनीज ने क्या किया, कैमरे को और बेहतर करते चले गए। आज कोडक खत्म हो गई है और बहुत सारी कंपनीज मोबाइल लोग कैमरा खरीदना बंद। सारे पत्रकार मोबाइल से ही अपना पूरा कैप्चर वीडियो लाइव सब कुछ कर लेते हैं। तो इट इज़ हैपनिंग नई सोच की वजह से, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होने की वजह से। निरंतर इम्प्रूवमेंट की जो आदत होती है, जो समाज को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाती है। तो आप सभी को ये भी शुभकामनाएं रहेंगे कि जिले का नाम आगे भी बढ़िया रहे, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करिए। सिम या जो भी चीज़ें, जो भी आदेश आते हैं उसका साथ सम्मान, उसको बेहतरीकरण के लिए आपको भी सहयोग करना होगा एज ए टीम भावना, एज ए परिवार। को बात अभी हम लोग कह रहे थे, जब हम परिवार है कोई भी चीज़ किसी को परेशान करने के लिए नहीं करी जाती है। हमारे पास भी बहुत सारी हमारी मॉनिटरिंग होती है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की मॉनिटरिंग होती है, डाइट के जो काम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग, हर चीज़ की मॉनिटरिंग है। हम लोग की खुद की रैंकिंग होती है, तो जिले की भी रैंकिंग होती है। तो अपेक्षा जैसा मैडम ने कहा, हैंड्स है, परिवार है, हम लोग एक टीम है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, या BBA से कुछ भी नहीं है। तो जो आप लोगों ने किया उसी की वजह से मेरा कार्यकाल अच्छा रहा। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक क्लासरूम में, हर शिक्षक ने, शिक्षिका बहन ने अपने बच्चों का, स्कूलों का रूपांतरण किया है, एकेडमिक में प्रगति करी है, KGBBs में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। डाइट में ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई है। मैं जब आया था तो पूर्व आदरणीय प्रचार से जब देते तो हमारा उनका डिस्कशन हुआ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से था, तो मैंने कहा सर ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी विभाग को मजबूत बनाती है। तो ट्रेनिंग में बहुत फोकस किया गया। मैडम के आने के बाद, नई प्रचार मैडम के आने के बाद उसमें और फोकस है। एक अटेंडेंस भी हम लोग मॉनिटर करते हैं कि ट्रेनिंग का कैसे बेहतर होते हैं। आप लोग कार्यालय में AC देख रहे हैं, ये सब इसलिए किया जा रहा है, ट्रेनिंग और विभाग और सारी चीज़ें और बेहतर होती चली जाए। तो ये पार्ट रहा और अपेक्षा है कि आप लोग नई मैडम का पूरा टीम भावना, परिवार भावना और अपने काम को और बेहतर करेंगे, ताकि फतेहपुर हर चीज़ में जितनी प्रगति कर सकता है। आजकल जिलों की रैंकिंग होती है, रैंकिंग हमेशा अच्छी बनी रहे, फतेहपुर का नाम हमेशा अच्छे विभागीय कार्यों की चीज़ों में आए, और वो हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। ऑन द पर्सनल साइड मैं दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, मैंने 13 साल IT सेक्टर में काम किया। फॉरेन कंट्रीज़ में गया नहीं, मगर फॉरेनर्स मेरे क्लाइंट होते थे, डेली बात होती थी। कानपुर का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पे फतेहपुर में ज्वाइन करने से पहले मैं लखनऊ हेडक्वार्टर में पोस्टेड था, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। तो मैंने एक चीज़ जो फतेहपुर की पाई, जो मैं सबसे कहता हूँ, कोई बोलता है कि जैसे मेरे जो बहुत सारे दोस्त कॉर्पोरेट में अच्छे पैकेज पे, तो बोलते तो आपको मतलब दोस्त है तो तुझे ही बोलेंगे, तो बोलते सरकारी में क्या तेरे को अच्छा लग रहा है भाई, जो तू वहाँ पड़ा हुआ है, 9 बजे रात तक काम करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, वीडियो कॉल में नहीं आता है, या शादी में नहीं पहुँचता है, या जो एनीथिंग। कई बार मेरे क्लोज दोस्तों ने पूछा था, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके पास बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो, आप बेंगलोर में बड़ी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, सैटरडे संडे आपके पास है, आप घूमने भी जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, 6 बजे ऑफिस क्लोज हो जाता है, कोई दबाव किसी तरीके का राजनीतिक या कार्यशैली या वर्क कल्चर और फैसिलिटीज़ हैं। पर जो सरकारी
ऑफिस में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होने के नाते मुझे महसूस हुआ, जिसको मैं सबसे बताता हूँ, जो भी लोग जो समझ पाते हैं इस बात को, मैंने कहा जो रिस्पेक्ट एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को मिलती है हमारे शिक्षक परिवार के साथ में, वो कोई नहीं कमा सकता। यही एक चीज़ थी जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया बीइंग बीएसए काम करने में। मैंने हमेशा देखा कि इतनी रिस्पेक्ट है, मतलब मेरे को सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। मैडम ऑनेस्टली यू विल फील लाइक ए सेलिब्रिटी बीइंग बीएसए प्रवीण भाई। आपको हमारा परिवार जो शिक्षक है, हमारा स्टाफ है, हमारे जो बाकी सहयोगी हैं, सब लोग बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा फील कराते हैं। मैं शुरू में आया था तो मेरे से तो आज तक किसी ने सेल्फी नहीं खींची, मैडम ने भी शायद नहीं खींची होगी सेल्फी, क्या खींची होगी। यहाँ पे टीचर्स आते थे, सर एक आपके साथ सेल्फी हो जाएगा। कोई इवेंट में गए तो बच्चे आते थे, सर आपके साथ फोटो खींचनी है, कोई फेसबुक पे लगा रहा है। एन नंबर ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, कितने सारे अच्छे टीचर्स हैं जो मेरा डीपी लगाते हैं अपने साथ। तो ये कौन अचीव कर सकता है आप बताइए? कोई मतलब अच्छे बड़े बड़े माननीय नेता लोग हैं, लोग लगाते हैं, मगर बीइंग ए सरकारी अधिकारी बहुत रेयर अधिकारी होंगे जिनको ये सम्मान मिलता है, ये रिस्पेक्ट मिलती। तो मेरा जो फतेहपुर में मुझे मिला ये जो सम्मान था, ये बहुत शानदार रहा। टीचरों से तो सम्मान मिला, उसके अलावा मेरा जो अपना स्टाफ रहा, मेरे जो क्लोज टीचर्स रहे, मेरा स्टाफ है। जिस दिन रिजल्ट था रात में ट्रांसफर का ऑर्डर है, मेरे ड्राइवर और भी टीचर कि जो मैं बड़े शहरों में रहा, एक तो विभाग में बीएसए होने के नाते जो मैंने अपने दोस्तों को मैसेज दिया कि ये चीज़ आप कहीं नहीं कमा सकते। दूसरा फतेहपुर में, यहाँ पे मैं बड़ी सिटीज़ में मैंने आपको बताया मैं 15 से ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में रह चुका हूँ, जहाँ 1 साल या 6 महीने या 2 साल से ज़्यादा गुजारा है। जो फतेहपुर में प्यार मिला, जो यहाँ के लोगों का मिला, मतलब ये चीज़ केवल छोटे शहरों में, मतलब फतेहपुर में छोटा शहर इसलिए कह रहा हूँ, आर्थिक तौर पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है या बड़े मॉल नहीं है, बड़े रेस्टोरेंट नहीं है, मगर जो प्यार, जो जीवंतता रिलेशंस में यहाँ मिली। कितने सारे टीचर घर आते थे, घरेलू संबंध था। यहाँ पे अनुराग है, इन्होंने इतने आलू भेजे, मेरे पापा के लिए भेजे, इनके खेत में आलू हुए तो आलू भिजवाए। ओम मेरे कोर्ट केसेस में है। ओम इज सच ए गुड टीचर। मैं ओम को कोर्ट केस के कुछ काम में लगाया तो ओम ने बोला सर मैं बच्चों से मेरा बॉन्ड है, मैं स्कूल के बाद ही आऊँगा। तो सच ए ब्रिलियंट पीपल आर विद अस, विद मी, विद इन द डिपार्टमेंट। एंड जैद है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। अभी हम लोग का मार्च का महीना था, ये जैद लड़का है, ये रात में 2-3 दिन तक, रात में 3 बजे तक इसने PFMS पे भरना होता है, पैसा लैप्स हो रहा था, रात के 3-3 बजे तक मैं जाता था। तो मैं ये सोचता था कि मतलब इतना मोटिवेशन आता क्या है भाई, कुछ ऐसा तो प्रेशर तो प्रेशर ही है। कोई भी आदमी बोलते आज मेरे को बुखार आ गया सर मैं नहीं आ सकता, मेरी मम्मी की तबीयत खराब, मगर आई हैड ए टीम जिसने बहुत शानदार तरीके से काम किया। एंड जितने भी यहाँ दूसरे मेरे शिक्षक साथी हैं, मान सिंह है, संदीप है, राजेश है, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अब पीछे आदित्य पांडे हैं, खड़े हुए आदित्य, ये मेरे मतलब हनुमान टीम के पार्ट है। और इन लोगों ने रात में मैंने 9 बजे बोला, रात में 9 बजे मैंने बोला कि डीएम मैडम का ऑर्डर है या CDO साहब का ऑर्डर है, कल सुबह में भारत का नक्शा बनाना है। और सुबह मेरी टीम रात में 12 बजे ग्राउंड पे पहुंच गई। ये 10 लोग ग्राउंड पे पहुंचे। सर्दी का 15 फरवरी की डेट थी, शायद 24 फरवरी की डेट थी, स्वीप के अंडर में था। रात में ये लोग नाप के पहुंच गए। ठंडी का टाइम था, मुझे याद है कोर्ट में भी ठंडी लग रही थी। और ये लोग रात में नाप के सर ये मैप बनाया, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च में नक्शा नापा गया था, मैं भी पहुंचा था। और सच ए गुड पीपल आई हैड, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो सके। तो मेरा एक इमोशनल बॉन्ड था, बना रहेगा, और यही फतेहपुर से मैं लेके जा रहा हूँ। एंड मनीष है, रितेश है, आप लोग कहेंगे कि सर ने उसका नाम लिया मेरा नहीं लिया, तो जस्ट मजाक वाला तरीका था। मनीष है, एक लोगो बनाना था, बार ऊपर के सीनियर अधिकारी, एक हम लोग को स्वीप का लोगो चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भेजना था फतेहपुर का। मनीष को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, बट ये पता था ये बीटेक है, तो मुझे ये सामने आ गया, तो मुझे याद आ गया। तो ये रात में मैं बोलता मनीष में ये एडिट करके तुरंत भेजो। और ये अपना सर मैं कहीं शादी में हो, एक आध बार ऐसा नहीं हो, बोला सर मैं कर रहा हूँ सर, मोबाइल लेके साइड में लैपटॉप लेके बैठ गया, मैं कर रहा हूँ। मैंने यह टाइटल देखा था कि ही इज़ बीन टेक्निकल। तो बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं मेरे। ओम है, परसों से ही परेशान थे, भीम है,
हैं, बीम का डिस्पैच का संबंध था, ये डिस्पैच वगैरह देखते हैं, दौड़ते रहते थे, कई बार पैर टूटा, एक्सीडेंट हुआ। इनकी मैडम टीचर है, मैंने एक आध बार उनको मैडम को बहुत सुनाया, तब भी बीम आए, कहने लगे सर मतलब हम लोग अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। बट इतना प्यार, इतना सम्मान और इतनी चीज़ें, मतलब मुझे शशि भूषण त्रिपाठी बैठे हुए हैं, कुलभूषण बैठे हुए हैं, एंड शैलेंद्र हैं, किताबों का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, विजय हैं, इन लोगों को मैंने एक आध बार डांटा भी, और मगर डांट तो मैडम अपनी जगह, मैं रिस्पेक्ट बता रहा हूँ। मार्केट में मैडम को अगर देख लिया किसी ने तो भी काम करके गाड़ी में बिठा के घर भेजा है। ये लोग मुझे मार्केट में मिल जाए, कहीं योगा में मिल जाए, कहीं स्टेडियम में। एक दिन सुबह सुबह मुझे नहीं पता ये लोग स्टेडियम में, मैं वॉक कर रहा हूँ, ये पीछे से आए, सर हम लोग संजय का परिचय मैं बता दूं। अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ तो आप लोग को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो एक थोड़ा सा बिजली का तो झटका आ जाता है। तो मैडम कह रही हूँ कि आपने बेसिक शिक्षा परिवार के लिए इतना इमोशनल है, हमारे लिए तो मतलब ये संजय का बता रहा हूँ। एक बार मैडम घर पे आई शाम को, तो मैडम ही अपना मैनेजमेंट देखती थी, फल वल लेके आई और बोलने लगी आपके कोई टीचर मिले थे, तब परिचय नहीं था। तो संजय ने देख लिया कि मैडम फल ले, बैठे हाँ ये फल ले रही होंगी, कॉलेज से उतरती थी तो फल ले लेती थी, तो फल ले रही थी। तो इन्होंने बताया कि कोई सज्जन टीचर मिल गए थे, सारी टीचर सज्जन हैं, उनको कोई टीचर, उन्होंने ना मुझे पैसे देने दिए, पूरे फल खरीदे, बोले मैडम आप गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बिठाया तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन टीचर है, अब मतलब मन करता है ना पता तो चले कि एटलीस्ट वो टीचर है कौन, ताकि हम भी रिकॉग्नाइज करें। एंड बहुत दिन बाद संजय ने शायद 4-6 दिन 8 दिन बाद कभी आए किसी काम के लिए, तो मतलब अपनी बात कही, अपना जो काम था वो करवाया, और उसके बाद इमीडिएटली सर वो मैंने कुछ बात चली, मैंने कहा कि वो इनका किसी का एडमिशन कराना था, मैंने कहा मेरी मैडम PSIT में है तो कोई काम हो तो बता देना। इन्होंने बीटेक का पूछा, तो इन्होंने कहा सर मैडम को मैं जानता हूँ, मैंने एक बार मिलने की मार्केट में तो फल खरीद रही थी, मैंने मतलब मदद की, तब मैंने कहा अच्छा ये वो अच्छे टीचर हैं। कुलदीप बैठे हुए हैं, कुलदीप कुलभूषण है, संदीप है, एंड एक्चुअल 92% मैडम 92%। वो DCA में पूछ के आता था आज क्या क्या काम करके आऊँगा, इनको बताता था कि आज मैडम ये किया ये। एनीवे तो बहुत अच्छे लोग हैं, कुलदीप है, निदान है, सब लोग परिवार की तरह। मेरा बर्थडे मैंने किसी को नहीं बताया था, मुझे याद है मेरा बर्थडे था, एनिवर्सरी थी, कुछ था, मैंने किसी को नहीं बताया था। और पता नहीं कैसे लोग फेसबुक, मैं तो फेसबुक करता नहीं हूँ, मगर लोगों को पता चला, और उसके बाद मतलब मैसेज आ रहे हैं, रात में कॉल आ रही है, सुबह कुछ लोग केक काटे। मैं थोड़ा सा औपचारिकताओं से बचता हूँ, लाइमलाइट से बहुत कम करता हूँ, मगर इतना प्यार मिला तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि किस तरीके की भावनाएं मेरे पास रही है। इन्होंने शायद दाल वाल भी भिजवाई थी, एक आध बार दाल भिजवाई थी ना, चावल भिजवाई, मेरे को नाम भी नहीं पता, नहीं आपने भिजवाया था मेरे को, ऐसा याद है चावल या दाल।